Good evening, my dear student. Myself, Dr. Hapiluddin Ahmed. So, today I'm going to start a new lecture series. Okay, and especially this lecture series will be helpful for the student of class 11 because in this lecture series I will try to cover all the syllabus for the student of class. Also, we can say this lecture series will be helpful for the student of class 12 because you see there are many common portions are there. Yes, like you see set theory, okay, relations functions, probability theory. Yes, so these are some common chapters are there for the student of class 11 as well as 12. So hope this lecture सीरीज ऑल्सो विल हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास। देखो आज हमने जो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, हम वो सेट थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सेट थ्योरी है ना, ये बहुत ही इजी है एज वेल एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो ये सेट थ्योरी का बहुत ही एप्लीकेशन है। क्योंकि देखो विदाउट सेट थ्योरी, विदाउट सेट कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है ना, इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को सेट थ्योरी बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो जितना वीडियोस होगा ये चैप्टर्स के लिए, ठीक है, सबको थोड़ा अच्छा से देखो और साथ साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को नोट करके रखो, क्योंकि देखो नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम का पहले ना नोट्स नहीं होने से बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। तो साथ साथ अभी तुम लोगों को नोट्स भी करना है, ठीक है, और रेगुलरली हम भी कोशिश करेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, और तुम लोग भी रेगुलरली वीडियोज़ को देखो एज वेल एज तुम लोग नोट करो, ठीक है। तो देखो सेट थ्योरी क्या होता है और असली में सेट क्या होता है, ठीक है। ओके, इट इज समथिंग, दिस इज जस्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. Yes, some well-defined collection of object is called a set. Now question is that what kind of collection is called well-defined? What type of collection is called well-defined? That is the importance. So just I'll try to take an examples which is well-defined and which, suppose we want to collect this alphabet. So देखो हम किसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कलेक्ट करने के लिए बोलने से वो क्या करेगा, ABC अप टू जेड, ठीक है, ABCD अप टू जेड तक क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। दुनिया का कोई भी एक बंदा को तुम बोलो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ना इसको कलेक्ट करो, तो हमेशा सब लोग जाके क्या करेगा, ABCD अप टू जेड तक ही कलेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो कलेक्शन है ना, इसमें ना कोई हेजिटेशन है, ना इसका पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है, कुछ भी नहीं होता। ये हमेशा क्या होगा, A टू अप टू जेड तक ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नथिंग वेल डिफाइंड कलेक्शन। यस, सपोज हमने किसी को बोल दिया, सपोज राम को बोल दिया, यस जाओ तुम्हारा क्लासमेट जितना है सबको कलेक्ट करो, तो वो क्या करेगा, वो भी जितना उसका क्लास में जितना बच्चा है सबको कलेक्ट करेगा, ठीक है। और वही क्लास का कोई भी एक बच्चा को तुम पूछो जो तुम्हारा जो क्लासमेट है सबको कलेक्ट करो, तो वो कलेक्शन जो है ना वो हमेशा सेम होगा, उसमें कोई वेरी नहीं होगा, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। बट सपोज हमने क्या कर दिया, सपोज हम राम को बोला है, यस राम तुम जाके तुम्हारा क्लासमेट जितना है ना वो क्लासमेट से जो टॉलर है, टॉलर स्टूडेंट्स उसको कलेक्ट करो। दैट मीन्स कलेक्ट ऑल द टॉलर स्टूडेंट्स इन योर बैच। जाके क्या करेगा, फर्स्ट जगह थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि सर ने किसको टॉलर माना है, फर्स्ट सोचेगा। और सेकेंड थिंग लास्ट में जाके क्या करेगा, यस उसने कोई भी एक हाइट को वो ले लेगा 5.7 और 5.7 से जो जिसका हाइट ज़्यादा है, 5.7 फुट से जो जिसका हाइट ज़्यादा है उसको वो राम ने क्या करेगा, टॉलर स्टूडेंट्स उसके कलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी सेम हम क्वेश्चन को, सेम काम को हम रहीम को भी दे, रहीम को भी हम बोला है यस तुम जाके तुम्हारा क्लासमेट में जो टॉलर स्टूडेंट है उसको कलेक्ट करो, तो वो भी फर्स्ट जाके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, यस सर ने किसको टॉलर माना है, और वो जाके कोई भी एक हाइट को वो फिक्स कर लेगा जो क्या है 6 फीट जो है ना, ये 6 फीट से ज़्यादा जो है उसको कलेक्ट करेगा, सोच लेगा जो 6.6 फीट से जो जिसका हाइट ज़्यादा है वो टॉलर है, ठीक है। तो राम ने जो तुम्हारा जो कलेक्शन किया, रहीम ने जो कलेक्ट किया, और किसी को हम बोला है वो भी जाके इस टाइप करके कलेक्ट करने से
ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शंस आर नॉट यूनिक, क्योंकि देखो इसमें उसने 5.7 को माना है, ये इसने 6 फीट माना है, किसी ने 5.4 भी मान सकता है, ठीक है, अपना अपना खुद से वो एज्यूम कर लेगा, ठीक है, लेके वो कलेक्ट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शंस आर नॉट यूनिक, दिस कलेक्शन विल वेरी person to person. So this type of collection is not a well-defined collection, right? But if I mention that, yes, Ram, you go and you collect all the student whose height is 5.8 or more than 5.8. Yes, if I mention this thing, you collect all those students whose height is 5.8 और मोर देन 5.8, तो क्या करेगा, राम जाके भी एक स्केल से मेजर करेगा और देखेगा जिसका हाइट 5.8 से ज़्यादा है और 5.8 है उसको कलेक्ट करेगा, और जिसका हाइट 5.8 से कम है उसको वहाँ से निकल देगा, ठीक है। सिमिलरली रहीम जाके भी सेम काम करेगा, 5.8 मेजर करेगा, जिसका हाइट 5.8 और उससे ज़्यादा है उसको कलेक्ट करेगा। अभी देखो हम जब ये डेफिनेशन दे दिया है तो क्या होगा, राम रहीम और किसी को बोलने से भी ना क्या करेगा, हमेशा ये जो कलेक्शन है ना, दैट कलेक्शन विल बी सेम। दैट मीन्स इन दिस केस, इन द सेकेंड केस, यू सी, इफ आई मेंशन you collect all the students whose height is greater than or equal to 5.8, then for any, for Ram, for Rahim, सब के लिए क्या होगा, कलेक्शन एक ही होगा, यूनिक होगा। The second case is called well defined collection, right? तो देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन किस टाइप का होता है, जो एक कलेक्शन होता है जिसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है, कोई भी हेजिटेशन नहीं है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होता है, वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। कोई भी बंदा जाके कलेक्ट करने से हमेशा क्या होगा, सेम ही मिलेगा। तो उस टाइप का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेगा, सेट बोलेगा, ठीक है। तो याद रखो किस टाइप का कलेक्शन को करना है, वो वेल डिफाइंड। जैसे देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज ए सेट और नॉट। Yes, this is our question. You see, अभी मोस्ट टैलेंटेड सेट, अभी मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन अभी किसको बोलोगे तुम लोग, देखो वो राम के लिए जो मोस्ट टैलेंटेड होगा बैट्समैन, वो मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो राम के लिए मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन नहीं भी हो सकते, वो तुम लोगों के लिए भी मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन नहीं भी हो सकता है। डेट मीन्स ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, एंड सिंस दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो क्या होगा, दिस इज नॉट ए सेट। सो दिस जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, क्योंकि वो सेट ही नहीं होता है, वो क्या होगा, दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज नॉट ए सेट। सो होप जो ये वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ में आया है, ठीक है। अभी इस टाइप करके कुछ भी एक कलेक्शन दिया होने से वो सेट होगा और नहीं होगा, हम लोगों को सिंपली बताना है, ठीक है। जैसे देखो एनसीईआरटी बुक्स में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। सम कलेक्शंस आर गिवन, just we need to mention which are set or not, or that means which collections are well defined and which are not. Yes, you see here the first collection here, you see the collection of all the month of a year beginning with the letter J. J से स्टार्ट होने वाला जो मंथ है ना, सबको कलेक्ट करना है। तो देखो J से शुरू होने वाला क्या क्या मंथ है, जनवरी है, जून है और जुलाई है, यही तो है, और कोई है क्या, नहीं है। जनवरी, जून एंड जुलाई यही मंथ है, ठीक है, जो क्या होता है, जे से स्टार्ट होता है। तो सिंपली इसको कलेक्ट करो। अभी राम को बोलने से भी राम ने भी यही को कलेक्ट करेगा, रहीम को बोलने से दुनिया में कोई भी एक बंदा को बोलो जो कलेक्ट ऑल द मंथ्स हु स्टार्ट द लेटर जी, तो वो यही को कलेक्ट करेगा। That means this collection is nothing, this collection is a well defined collection, that means this will be a set, okay. So first thing, this will be a set. Now you see the second one,
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अभी देखो किसको तुम मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बोलोगे, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे राइटर्स है और देखो हम जो राइटर्स को और जिसका बुक्स हमको पसंद होता है वो बुक सपोज किसी का पसंद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है ना, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस विल वेरी person to person. Yes, so this is not a set, this is not a well defined, so this is not a set. Here you see a team of 11 best cricket batsmen, so this is also not a well defined क्योंकि best cricket batsman बोला है, तो ये भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा, well defined नहीं है। Now you see collection of all the boys in your class। अभी देखो तुम लोगों का क्लास में जो बॉयज है सबको कलेक्ट करो, तो दैट कलेक्शन ऑलवेज विल बी यूनिक, ठीक है। अभी तुम लोगों का क्लास में जो बच्चा है, जो बॉयज है, उसको कलेक्ट करने के लिए हम अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको कलेक्ट करने के लिए देने से भी तो तुम लोगों का जो बच्चा वही को कलेक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी एक गाँव से एक आदमी को लेके सिर्फ बोलो जो नहीं हम लोग का क्लास में जो बॉयज है उसको कलेक्ट करो, वही को तो कलेक्ट करेगा। तो ये कलेक्शन जो है ना, ये कलेक्शन ऑलवेज क्या है, वेल डिफाइंड है, ऑलवेज यूनिक है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। तो दैट मीन्स क्या होगा, दिस कलेक्शन इज ए वेल डिफाइंड, सो दिस विल बी ए सेट। ओके, 5 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस वाला जितना नेचुरल नंबर से सबको कलेक्ट करना है। लेस कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू कितना है 99 तक है, ठीक है। सबको कलेक्ट करने ले दिया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 99। यू सी, अभी कोई भी एक बंदा को कलेक्ट करने के लिए देने से जो कलेक्ट ऑल द नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 99, सो वही सब लोग क्या करेगा, 1 से 99 तक ही कलेक्ट करेगा। सो दिस इज वेल डिफाइंड, सो सिंस दिस इज वेल डिफाइंड, so this will be a set. Okay, this one, collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितना नॉवेल्स लिखा है ना, वो नॉवेल्स को कलेक्ट करने। तो देखो मुंशी प्रेमचंद ने जितना नॉवेल्स लिखा है वो दुनिया का कोई भी बंदा को तुम कलेक्ट करने के लिए बोलो, उसका जितना नॉवेल्स है पूरा को कलेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज नथिंग, दिस इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड। सो सिंस दिस इज वेल डिफाइंड, सो दिस ऑल्सो विल बी सेट। ओके, नाउ यू सी इसमें और कुछ दिया हुआ है, और एक कलेक्शन दिया है। यू सी हियर द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर, ऑल द इवन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इज ए सेट, बिकॉज देखो इवन इंटीजर है तो दुनिया में कोई भी बंदा को तुम जो इवन इंटीजर जितना है उसको कलेक्ट करने के लिए बोलो तो सब लोग एक ही कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन भी क्या है, वेल डिफाइंड है, सो दिस विल बी सेट। ओके, नाउ यू सी कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो देखो एनसीईआरटी बुक्स में जो सेट चैप्टर है ना, वो चैप्टर्स में जितना क्वेश्चन से पूरा को पूरा कलेक्ट करना है। तो अभी कोई भी बंदा जाके उसको कलेक्ट करने से तो वो हमेशा यूनिक ही होगा, उसमें तो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा नहीं, और इसमें कोई हेजिटेशन भी नहीं होगा, देखना है और सिर्फ कलेक्ट करना है। सो ये भी क्या होगा, सेट होगा। नाउ यू सी ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इज दिस ऑन सेट? नो, बिकॉज यू सी दे यूज हेयर मोस्ट डेंजरस। अभी मोस्ट डेंजरस क्या है भाई, कुछ दुनिया में ऐसा भी कुछ आदमी है जो लायन देख के भी क्या होता है, लायन का साथ भी खेलता है, ठीक है, टाइगर का साथ भी खेलते हैं। तो उसके लिए तो लायन टाइगर जो है ना वो मोस्ट डेंजरस नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, टाइगर लायन ये सब तो मोस्ट डेंजरस है, बहुत डेंजर है। कोई भी कुछ ऐसा भी बंदा है जो क्या होता है, चूहा देख के भी भागता है, क्योंकि चूहा क्या होगा वो बंदा के लिए क्या होगा, मोस्ट डेंजरस होगा, ठीक है। तो क्या है, ये जो मोस्ट डेंजरस है, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, सो सिंस दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन विल नॉट ए सेट। ये जो वेल डिफाइंड क्या चीज़ होता है और टाइप का कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, तो फिर भी किसी का कोई डाउट होने से तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।